हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड़ा। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो को जरूर एंड तक देखना क्योंकि एंड पर आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखे हैं, उनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज आयरन, ऑप्शन बी इज सिल्वर, ऑप्शन सी इज सल्फर एंड ऑप्शन डी इज गोल्ड। तो आपको बताना है कि जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जो मेटल नहीं है। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर आप दे सकते हैं कमेंट करके। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर इज सल्फर, इट इज़ ए नॉन मेटल। जो सल्फर है वो एक नॉन मेटल है। आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड दीज आर ऑल मेटल्स। जो सल्फर है ये एक नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन मेटल। हमें बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो नॉन मेटल नहीं है। ऑप्शन ए इज फॉस्फोरस, ऑप्शन बी इज लीड, ऑप्शन सी इज कार्बन एंड ऑप्शन डी इज क्लोरीन। तो आपको बताना है कौन सा जो ऑप्शन ठीक है जो कि नॉन मेटल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी लीड, इट इज़ ए मेटल। जो लीड है ये मेटल है, बाकी फॉस्फोरस, कार्बन एंड क्लोरीन दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल्स आर जनरली हार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर सॉफ्ट। आपको बताना है कि जो मेटल्स है वो जनरली हार्ड होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा मेटल है, जो ऑप्शन दिए गए कौन सा मेटल है जो कि सॉफ्ट है। ऑप्शन ए इज़ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इज़ सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन सी इज़ जिंक एंड लीड, ऑप्शन डी इज़ लिथियम एंड मरकरी। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा जो मेटल है वो सॉफ्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी सोडियम एंड पोटेशियम। दीज आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन कट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज मेटल्स इज मोस्ट डक्टाइल। कौन सा मेटल है जो ज़्यादा डक्टाइल है। ऑप्शन ए इज़ गोल्ड, ऑप्शन बी इज़ आयरन, ऑप्शन सी इज़ सिल्वर एंड ऑप्शन डी इज़ जिंक। डक्टाइल का मतलब है कि कौन सा मेटल वो है जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा खींच सकें और थिन वायर में इसको हम चेंज कर सकें, कौन सा मेटल है। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वह है गोल्ड। अगर हम 1 ग्राम का गोल्ड लेंगे तो उसे हम 2 किलोमीटर तक एक लंबी वायर बना सकते हैं। तो गोल्ड इज़ ए डक्टाइल मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से हमें बताना है कौन सा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज सिल्वर, ऑप्शन ए इज सिल्वर एंड कॉपर, ऑप्शन बी इज आयरन एंड गोल्ड, ऑप्शन सी इज एल्युमिनियम एंड जिंक एंड ऑप्शन डी इज लीड एंड मरकरी। हमें बताना है कौन सा जो मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी लीड एंड मरकरी। ये दोनों जो मेटल है ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। जो मेटल है उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई रहता है एक्सेप्ट। हमें बताना है कौन से ऐसे 2 मेटल्स हैं जो जिनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो रहता है। ऑप्शन ए इज सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी इज मर्करी एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी इज गैलियम एंड सीजियम एंड ऑप्शन डी इज जिंक एंड लीड। ये बताना, इनमें से आपको बताना है कि कौन से 2 ऐसे मेटल है जिनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो लो रहता है। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना आंसर जो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी गैलियम एंड सीजियम। इनका जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर वो लो रहता है, मेल्ट्स एट नियर रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रिएक्टिंग विथ मॉइस्चर एंड एयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन सा ऐसा मेटल है जो कि केरोसिन में उसको रखा जाता है ताकि वो रिएक्शन ना करे। अगर उसको एयर में रखेंगे तो वो रिएक्शन करेगा, तो इसलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ मैग्नीशियम, ऑप्शन बी इज़ सोडियम एंड ऑप्शन सी इज़ कैल्शियम एंड ऑप्शन डी इज़ जिंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी सोडियम। तो सोडियम को हम केरोसिन में रखते हैं ताकि ये अगर इसको हम एयर में रखेंगे या किसी जगह पर ऐसी जगह पर जहाँ एयर और मॉइस्चर हो तो वहाँ ये रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रास इज एन एलॉय मेड ऑफ विच कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स। जो ब्रास एक एलॉय है, कौन से 2 ऐसे मेटल है जिससे ये बना हुआ है। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज कॉपर एंड टिन, ऑप्शन बी इज कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन सी इज आयरन एंड निकल एंड ऑप्शन डी इज लीड एंड टिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कॉपर एंड जिंक। तो इसकी कॉपर और जिंक की कम्बिनेशन से जो एलॉय बनता है वो है ब्रास। और ब्रोंज बाय कंट्रास्ट इज मेड ऑफ कॉपर एंड टिन।
तो जो कम्बिनेशन ऑफ कॉपर एंड टिन, इससे हम ब्रोंज बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ जिंक ऑन स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज वोल्केनाइजेशन, ऑप्शन बी इज गल्वेनाइजेशन, ऑप्शन सी इज एनाइलिंग, ऑप्शन डी इज स्मेल्टिंग। तो जो ये क्वेश्चन है ये वेरी इजी है, तो आपको ये क्वेश्चन इसका आंसर जो पता होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी गल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल सेल्फ पैसिवेट्स बाय फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर दैट प्रिवेंट्स फर्दर कोरोजन। कौन सा मेटल ऐसा है कि जो सेल्फ पैसिवेट्स प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है कोरोजन से बचने के लिए। ऑप्शन ए इज सोडियम, ऑप्शन बी इज आयरन, ऑप्शन सी इज एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी इज पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम मेटल खुद ही एक जो परत है बनाता है कोरोजन से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन अमलगम इज एन एलॉय इन विच वन ऑफ द मैंडेटरी मेटल कंपोनेंट्स इज। ऑप्शन ए इज लीड, ऑप्शन बी इज मरकरी, ऑप्शन सी इज गोल्ड एंड ऑप्शन डी इज आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मरकरी। एन अमलगम इज एन एलॉय फॉर्मड बाय डिसॉल्विंग अनदर मेटल सच एज सिल्वर, गोल्ड और टिन इन मरकरी। तो जो ये सिल्वर, गोल्ड और टिन जब हम इसको मरकरी के साथ डिसॉल्व करेंगे तो एक एलॉय बनता है, इसका नाम है अमलगम। तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिव सीरीज़। जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें से कौन सा जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज़ पोटेशियम, ऑप्शन बी इज़ लीड, ऑप्शन सी इज़ मरकरी एंड ऑप्शन डी इज़ हाइड्रोजन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आप कमेंट करके हमें बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है पोटेशियम। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो है पोटेशियम। तो ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन मेटल इज ए लिक्विड एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज मरकरी, ऑप्शन बी इज ब्रोमीन, ऑप्शन सी इज क्लोरीन एंड ऑप्शन डी इज आयोडीन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। मरकरी जो कि ये नॉन मेटल नहीं है, ये मेटल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज ए मेटल दैट stands liquid at room temperature. Mercury is a metal liquid whereas bromine is the only non-metal element that remains liquid at room temperature. जो मरकरी है वो मेटल है, लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर में, और जो ब्रोमीन है वो सिर्फ एक ही नॉन मेटल एलिमेंट है जो कि लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर में। ये याद रखना ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज non-metals are generally dull and non-lustrous. Which non-metal exhibits a distinct metal luster? Option A is carbon, option B is sulfur, option C is iodine and option D is phosphorus. जो नॉन मेटल है वो अक्सर जो लस्ट्रियस नहीं होते हैं, जो कि चमकदार नहीं होते हैं। तो आपको बताना है कौन सा मेटल है इनमें से नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रियस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आयोडीन। Next question is what is the hardest natural occurring substance known which is an allotrope of non-metal? Option A is quartz, option B is diamond, option C is boron nitride, option D is fluorine. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी डायमंड। डायमंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स बॉन्ड। जो डायमंड है वो कार्बन एटम्स का बॉन्ड है, और इसी तरह ग्रेफाइट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नोबल गैस इज द मोस्ट एविडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा नोबल गैस है जो कि ज़्यादा मोस्ट एविडेंट अर्थ एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए इज हीलियम, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी इज ऑर्गन, ऑप्शन डी इज क्रिप्टॉन। तो आपको बताना इनमें से कौन सा नोबल गैस है जो कि ज़्यादा पाया जाता है एटमॉस्फेयर, अर्थ एटमॉस्फेयर में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्गन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑर्गन मेक्स अप अबाउट 0.93% of Earth's atmosphere by volume, making it third most abundant gas over all nitrogen and oxygen. सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन एंड थर्ड पर है ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हेलोजन इज वाइडली यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन म्युनिसिपल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स। ऑप्शन ए इज आयोडीन, ऑप्शन बी इज फ्लोरीन, ऑप्शन सी इज क्लोरीन एंड ऑप्शन डी इज ब्रोमीन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा जो मेटल है उसको यूज़ किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वह क्लोरीन। क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म
हाइपोक्लोरियस एसिड, ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट किल्स बैक्टीरिया एंड वायरस। तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन मेटल इज एडेड टू नेचुरल रबर ड्यूरिंग वल्केनाइजेशन टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। ऑप्शन ए इज कार्बन, ऑप्शन बी इज सल्फर, ऑप्शन सी इज फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी इज सिलिकॉन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉन मेटेलिक गैसेस आर प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक एसिड रेन। तो एसिड रेन के लिए कौन से नॉन मेटेलिक गैसेस है जो कि रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए इज CO2, CO एंड CO2, ऑप्शन बी इज SO2 एंड NO2, ऑप्शन सी इज CH4 एंड NH3 एंड ऑप्शन डी इज O3 एंड CFCS। तो इसका जो राइट आंसर है वो है SO2 एंड NO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन क्लाउड मॉइस्चर टू यील्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 विच नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज कॉमनली नोन एज लाफिंग, ए वेरी इंपॉर्टेंट लाफिंग गैस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए इज नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज डेंट्रोजन पेंटोजाइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अब हमारे पास बचे हैं दो क्वेश्चंस, ये मैं आपके लिए रखने वाला हूँ यहाँ पर। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 इनका क्वेश्चन नंबर लिखकर अपना जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करके हमें बताएंगे। मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच प्रोसेस फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम टू प्रिवेंट कोलिजन ऑफ मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने ऊपर भी डिस्कस किया आपके साथ। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज गैल्वेनाइजेशन, ऑप्शन बी इज ट्रांसिशनिंग, ऑप्शन सी इज रोस्टिंग एंड ऑप्शन डी इज एनोडाइजिंग। तो इसका जो राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 22 एक्वा रिजा इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो बताना है। ऑप्शन ए इज 1:3, ऑप्शन बी इज 2:3, ऑप्शन सी इज 3:1 एंड ऑप्शन डी इज 3:2। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आप हमें जो राइट आंसर है आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा जो MCQs सीरीज इस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।